Hello bachcho, let's see this question. The question says the number of structural and configurational isomers of a bromo compound C5H9Br formed by the addition of HBr to 2 पेंटाइन रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट क्या है कि यहां पे दिया हुआ है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर उसे बोलते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर्स क्या हो? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, और हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, आइसोमर, ठीक है ना, वो दो तरह का होता है। एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। जो एक क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों ऐसा हो रहा है? तो यहां पे देख रहे हैं क्वेश्चन दिया है 2 पेंटाइन का एडिशन कराया है, तो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो कर लेते हैं। पेंटाइन पहले बना लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और CH3। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग क्या अटैक कराएंगे? HBr अटैक कराएंगे। HBr अटैक कराएंगे तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन के तैयार होगा? प्रोडक्ट क्या बनता है देखते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, एडिशन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा C, एक डबल बॉन्ड ब्रेक, मतलब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है, ठीक है ना। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, यहाँ CH2 और यहाँ हो गया CH3। एक बार Br ने हमने यहाँ अटैक करवाया और H को यहाँ अटैक कराया। ठीक है, ये क्या बनेगा? H प्लस और Br माइनस। दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। ए सपोज दैट ए स्ट्रक्चर हमारा हो गया 1, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1। अब हम स्ट्रक्चर 2 बनाते हैं। स्ट्रक्चर 2 क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या होता है? CH2 और CH3। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस केस में क्या हुआ? पहले हमने Br को लेफ्ट में लगाया था, Br को यहां लगा दिया। ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। बोथ आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पूछा जाए यहां स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बने? आइसोमर कितने बन गए? हम बोलेंगे 2 बने। कौन से? एक 1 हो गया और एक हमारा 2 हो गया। ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमर से देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कितने बनते हैं। इस स्ट्रक्चरल आइसोमर से कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर हम लोग बनाते हैं। तो आगे देख लेते हैं क्या है। तो स्ट्रक्चर 1 पहले हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर 1 क्या बनाएगा? ए स्ट्रक्चर 1 कुछ ऐसे बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड C, और इधर में हमने क्या लगा दिया? H लगा दिया, और इधर में हमने क्या लगा दिया? CH2 और CH3 लगा दिया, और यहां पे क्या लग जाएगा? Br। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर दोनों एल्किल ग्रुप अगर सेम साइड में हो, सेम साइड में है, तो इसको हमने सिस बोला, दिस इज द सिस आइसोमर। और यही चीज अगर यहां बात करें
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, जैसे इसको एज इट इज छोड़ देते हैं CH2 और CH3, और यहाँ पे Br रहने देते हैं, और इसका पोजीशन चेंज कर दिया हमने, H को ऊपर ले गए और CH3 को नीचे लाए, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है। तो ये हो गए अपोजिट, अपोजिट साइड, इसको हमने नाम दे दिया ट्रांस, ठीक है ना, ट्रांस। तो दो में यहां पे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कितने बने, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कितने बने, दो बने, एक सिस और एक ट्रांस, ठीक है। अब हमारा जो स्ट्रक्चर नंबर सेकंड है उसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सेकंड क्या था, ये जो Br यहां था ना, वो Br को हम लोग इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, C डबल बॉन्ड C। उसके बाद क्या होगा, यहां पे लग जाएगा CH3, और जो यहां पे पहले H लगता था यहां पे, अब यहां पे हमने लगा दिया Br, ठीक है। और यहाँ पे एज इट इज वही रहेगा CH2 और CH3, और बस पहले यहाँ पे जो Br लगा था अब इसके जगह पे हमने H लगा दिया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कौन सा आइसोमर हो गया, दिस इज द सिस, क्योंकि ये दोनों ग्रुप एक साइड में है, सेम साइड में हो गया, इसलिए सिस हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग ट्रांस वर्जन देख लेते हैं, CH2 और CH3, यहां पे H लगने देते हैं, और यहां ऊपर में चला गया Br और नीचे में आ गया हमारा CH3, ठीक है। नीचे में क्या आ गया, CH3, ठीक है। ये देखेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, ये इधर भाग रहा है और ए एल्किल ग्रुप इधर भाग रहा है, अपोजिट है, तो ये हो गया हमारा ट्रांस, ठीक है ना। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। यहां पे कितने हो गए, 2, एक हो गया सिस वाला और एक हो गया ट्रांस वाला, ठीक है। तो टोटल कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कितने बने, टोटल कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कितने बने, 4 बने। और पीछे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर देखा था, स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बने थे, 2 बने थे, एक 1 वाला और एक 2 वाला, ठीक है। इस हिसाब से आंसर हमारा यही है, तो आंसर मैच कराते हैं। तो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बन रहे थे, 2, और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कितने बन रहे थे, 4। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर B, 2 and 4. Hope you understood it well. Best of luck.